हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ कुशल मंगल है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। तो आज है सैटरडे और दिन की शुरुआत खाने पीने से स्टार्ट हो चुकी थी। और क्योंकि आज हमें जाना है एबे पार्क। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम लोग इंग्लैंड में हैं और ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे एक पॉपुलर फेस्टिवल है जिसको बॉनफायर नाइट और गाय फॉक्स नाइट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ पे, जो हर साल नवंबर में मनाया जाता है, 5 नवंबर। तो अभी यहाँ मैं लंच तैयार कर रही हूँ और साथ साइड बाय साइड मैं दिवित को भी देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। और वो टीवी देख रहा था और उसके पापा ने उसको नहला दिया था, रेडी कर दिया था। और आज हमने अपने पूरे काम डिवाइड कर रखे थे। आज सिर्फ मैं घर का काम ही कर रही थी, लंच ही बना रही थी। और ये मैं बना रही हूँ रायता, क्योंकि आज वीकेंड है और मनोज का मन था कि हम पूरा खाना खाएँ, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें, चटनी, रायता, सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि वीकडेज़ में क्या होता है, वो लोग मनोज टिफ़िन लेके जाते हैं, लंच बॉक्स में सिर्फ सब्जी और रोटी ही लेके जाते हैं, इसलिए। और यहाँ मैं फिर से दिवित को देखने आई। आपने मेरे लिए क्या क्या मंगाया है? मेकअप, लिपस्टिक, ड्रेस। वाव, लिपस्टिक कितनी मंगाई आपने? लिपस्टिक 10। तो वो मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर रहा था, आइटम से ऐड कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें मम्मा आपको चाहिए मेकअप के लिए। और मेरा लंच रेडी हो चुका था बनके, तो मैंने मनोज को बुलाया कि चलो अब खाते हैं खाना, तभी हम जल्दी से फ्री हो पाएंगे। क्योंकि जो फेस्टिवल था, जो एंट्री थी एबे पार्क की, वो 5 बजे स्टार्ट हो जाती, तो उससे पहले हमें यहाँ से फ्री होना था। तो जल्दी से इन्होंने अपना लंच लिया और ये लंच करना शुरू हो गए थे। और मैं इनको गरम गरम रोटी बना रही हूँ और ये लोग खा रहे थे खाना। पर मनोज ने खाना ले लिया, चटनी नहीं ली थी, तो मैं चटनी लेकर आ गई। और खाने के बाद मैंने इनको कुछ मीठा दिया, क्योंकि मैंने मीठा कुछ नहीं बनाया था। अब हम रेडी हो रहे हैं पार्क जाने के लिए। और ये मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या पहना है। और अब हम निकल चुके थे और जो डिस्टेंस था एबे पार्क का हमारे घर से, वो 26 मिनट्स का था बाय वॉक। तो रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, दिख रही थी, मैं वो कैप्चर कर रही थी। और ये देखो यहाँ पे एक लेक है और ये इतनी अच्छे से बोट चला रहा था, इतना फास्ट राइड कर रहा था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ठंड है बाहर, मतलब हमें लगता है कि इतनी सारी जैकेट्स, स्वेटर, वार्मर्स पहनने के बाद भी ठंडी लगती रहती है। और यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। कुछ लोग तो बस टी शर्ट्स, शॉर्ट्स में चले होते हैं, उनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती। और हम जा रहे थे और रास्ता 26 मिनट्स बहुत होते हैं चलने के लिए, और हमें आदत भी नहीं है। और रास्ते में मुझे ये दिखाई दिया चर्च, बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर चर्च है। तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर करते हैं, बहुत ही सुंदर था ये। और इस तरह से हम रास्ते में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी अच्छे अच्छे, उनको कैप्चर करे जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, मुझे शिमला की याद आ जाती है चलने से कि यहाँ पे कितना चलना पड़ता है। पर हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम जब दिल्ली में रहते थे तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलते थे। मतलब अगर कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी घर का सामान, ग्रॉसरीज या कुछ भी चीज़ें मंगानी होती है, तो हम क्या करते थे, ब्लिंकिट से मंगा लेते थे, या जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज है वहाँ पे उनसे ऑर्डर कर लेते थे और घर पे सामान आ जाता था। तो अब एंट्री शुरू हो चुकी थी एंड हमें सबसे पहले ये दिखाई दिया। और हम दिवित को बताए जा रहे थे कि दिवित, ये गैंडोल्फ है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ रिंग मूवी देखी है तो उसमें एक गैंडोल्फ है। हम खुद भी यही सोच रहे थे कि यही वो गैंडोल्फ है और उसको चला रहे हैं, बट नहीं। और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो फिर पता चला कि इसका जो नेम है वो है फॉक्स, इसलिए इस फेस्टिवल का नेम है गाय फॉक्स नाइट। तो फेयर स्टार्ट हो चुका था और सबसे पहले हमें ये दिखाई दिया यहाँ पे ट्रैम्पोलिन।
अब देखो इसकी स्माइल। चलो हो गया, मैं फोटो नहीं क्लिक कर रही, वीडियो बना रही हूँ। दिव्य आपको कितने दिनों बाद मिला है ट्रैम्पोलिन? हाँ बताओ। हाँ तो यहाँ मनोज मुझे बता रहे थे कि हर बैग में प्राइस है बट हर बैग में प्राइस तब मिलेगा जब आप 4 पाउंड दोगे वहाँ पे। तो दिव्य का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था ट्रैम्पोलिन, और इसको काफ़ी टाइम बाद, जब से हम दिल्ली से आए हैं, हमें लगभग 1 महीना हो चुका है यहाँ पे आए हुए, और तो इसको ट्रैम्पोलिन काफ़ी टाइम बाद मिला था और ये बहुत मिस कर रहा था। यहाँ पे बहुत सी गेम्स थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बहुत इन्जॉय किया सबने यहाँ पे, बड़ों ने बच्चों ने। और यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी था जो हमने हैलोवीन के टाइम पे भी देखा था, हमारे यहाँ पे पास में ही लगा था। उसमें मैं और दिवित गए थे, जिसमें हमें बहुत डर लगा था। और ये भी था बट ये उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तो इसमें लिखा भी था एंटर इफ़ यू डेयर, तो मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जाने की। दिवित फिर भी इंसिस्ट कर रहा था मनोज को कि नहीं पापा चलो चलो चलो, बट हमने बोला नहीं नहीं दिवित हम नहीं जाएंगे भाई, डर लग रहा है इसमें, ये तो ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है कुछ। और देखो ये बुढ़िया ऐसी लग रही थी जैसे हमें देख रही है, और इतनी डरावनी लग रही थी। इस तरह से हमने सारे जो भी हॉन्टेड हाउस था इसको बाहर से ही कैप्चर किया, क्योंकि अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और ये बहुत सुंदर था, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने बना रखा था इसको। देखो आप भी देख सकते हो कि ये कितना हॉरिबल लग रहा है। और इस जो फेस्टिवल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, और इसमें सबसे पहले आता है फन फेयर जो मैंने आपको अभी दिखाया, और ड्रैगन शो, चिल्ड्रन फायरवर्क, बॉन फायर, फायर परफॉर्मेंस, लाइव म्यूज़िक एंड मेन फायरवर्क। तो ये यहाँ पे ड्रैगन शो स्टार्ट हो चुका था। बहुत मज़ा आया इसको देख के, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद म्यूज़िक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। और बहुत ही अच्छा था ये लाइव म्यूज़िक भी, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इन्होंने, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। सारे शोज़ बहुत अच्छे थे और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और वर्थ लगा हमें यहाँ आना कि हमने अगर फैमिली टिकट्स 30 पाउंड अगर खर्च किए हैं तो वो हमारे बेफजूल नहीं खर्च हुए हैं। फिर ये चिल्ड्रन फायरवर्क शो, प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हमने भी बहुत मज़ा किया, जितना लाइव ये इंजॉय किया हमने, ये शायद इतने अच्छे से वीडियोस में आपको शो नहीं हो रहा होगा, पर बहुत ही अच्छा शो था ये फायरवर्क। नेक्स्ट जो शो था वो बॉनफायर स्टार्ट होने वाला था।
फॉक्स को इसलिए जलाया जाता है हर साल क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के राजा जिनका नेम था जेम्स, उनको मारने की साजिश करी थी जिसमें वो फेल हो चुका था। इसलिए हर साल नवंबर में ये फॉक्स का पुतला जलाया जाता है और अंग्रेज़ लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। और इसकी जो हीट थी, ये पुतला जो है बहुत दूर था हम लोगों से, पर इसकी हीट हम बहुत पीछे तक आ रही थी। बहुत बड़ा था ये, बहुत मज़ा आया इसमें। और इस दिन लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं ये लोग और ड्रिंक्स करते हैं। अरे ऑफिस बारिश आने लग गया यार। और यहाँ कंटिन्यू बारिश भी हो रही थी और ये पुतला भी चल रहा था साथ साथ, तो बहुत ही मज़ा आया। इतना क्राउड था यहाँ पे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कंटिन्यू बारिश भी थी उसके बाद, और इतना क्राउड है यहाँ पे कि थीव्स भी बहुत थे इसमें। हम एक शॉप में गए दिवित को एक टॉय लेने, तो हमने देखा कि वहाँ पे शॉपकीपर के सामने एक चोर ने वहाँ से उसकी जो भी लाइट्स थी वो चुरा के ले गया और उस शॉपकीपर को पता भी नहीं चला। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था ये देख के। और मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था कि शॉपकीपर को बता दूं, पर मनोज ने मना किया कि ऐसे हम किसी को जानते नहीं हैं, तो कहीं हमें रास्ते में पकड़ के मार दे तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। इनफैक्ट मेरा तो खुद का अम्ब्रेला किसी ने बैग में से निकाल लिया, तो मैं तो वैसे ही शॉप में थी कि यार मेरा अम्ब्रेला चला गया। और ये रही फाइनल एक्टिविटी, मेन फायरवर्क्स। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और ये रहे लास्ट फायरवर्क्स के नज़ारे। अगर आपने मेरे इस व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।